इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है वो ये है कि एससी/एसटी एक्ट में जो केंद्र सरकार ने संशोधन किया था उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के संशोधन को सही ठहराया। बड़ी बातें जान लीजिए आप आज के फैसले की। शिकायत करने पर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी अब होगी, जैसा कि संशोधन केंद्र सरकार ने किया था। शिकायत आई तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। ये संशोधन जो किया था केंद्र सरकार ने, एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं, इसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। तो ये एससी/एसटी पर फैसले की बड़ी बातें, ये वो संशोधन जो किए गए थे उन सभी संशोधनों को रखा गया है बरकरार। बड़ी बातें और क्या है इस एससी/एसटी एक्ट की, ये जान लीजिए। तत्काल गिरफ्तारी होती रहेगी। देखिए, मार्च में जो फैसला आया था 2018 में अदालत का, उसमें इसी पर रोक लग गई थी। अग्रिम जमानत का प्रावधान कर दिया गया था और फिर इसको पलटा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में संशोधन के जरिए वो तमाम संशोधन उन्हें हरी झंडी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। गिरफ्तारी के लिए किसी की इजाजत जरूरी नहीं, ये साफ कर दिया है, मतलब मोहर लगा दी है। नए कानून में धारा 18A जो सरकार ने जोड़ी थी, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। वो संशोधन बरकरार रहेंगे और संशोधन बरकरार रहेंगे मतलब तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान बना रहेगा, तुरंत गिरफ्तारी होगी, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, गिरफ्तारी के लिए किसी की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। ये वो मोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें हैं। एससी/एसटी एक्ट, तत्काल गिरफ्तारी होती रहेगी और ये इसलिए होगी क्योंकि केंद्र के संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि केंद्र सरकार के संशोधन को हरी झंडी मिली है। बिना शुरुआती जांच के एफआईआर होगी। दरअसल मूल रूप इस एससी/एसटी एक्ट का यही था जिसको 2018 मार्च के अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था और इसी के बाद केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में संशोधन किए थे, मूल रूप को उसके बरकरार रखा था और आज केंद्र सरकार के उसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के संशोधन को सही ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट के सरकार के संशोधन को सही ठहराने का मतलब यह है कि शिकायत करने पर आरोपी की फौरन गिरफ्तारी होगी। शिकायत आई तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई प्राथमिक जांच जरूरी नहीं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। सीधे लिए चलते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, जरा एक बार विस्तार से इस पूरे फैसले के बारे में दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, दर्शकों को फैसले के बारे में जानकारी देने से पहले फैसले के दौरान की गई सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की मैं जानकारी दूंगा, जिससे उन्हें समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की भावना क्या थी। कोर्ट ने कहा है कि जो एससी/एसटी एक्ट, जो अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निरोधक एक्ट जो है, उसको जब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा तब तक समाज में एक समता की स्थिति नहीं बनेगी। ये एक्ट जरूरी है, जो मौजूदा जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वहां पर, तो इसकी जरूरत को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने जो 2018 में संशोधन किए थे, सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला आने के बाद उसको मंजूरी दी है। उस पुराने फैसले में कोर्ट ने प्राथमिक जांच करने के बाद ही एफआईआर के लिए कहा था और कहा था कि गिरफ्तारी से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर किसी सरकारी अधिकारी पर आरोप लगा है तो उसके विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी और अगर किसी साधारण व्यक्ति पर लगा है तब भी एसएसपी स्तर के अधिकारी अनुमति देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ जो संशोधन सरकार ने किया उसको मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह है कि बगैर प्राथमिक जांच के, क्योंकि एक संज्ञेय अपराध का मामला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है, तो वहां पर जो पुलिस अधिकारी है वो शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करेगा और कोई प्राथमिक जांच अलग से करने की जरूरत नहीं रहेगी। पहली बात। दूसरी बात कि अनुमति लेने की जरूरत नहीं है गिरफ्तारी करने से। तो साफ तौर पर दो बातें जो अहम निकल कर आ रही हैं वो ये कि
कोई प्राथमिक जांच नहीं करनी, शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तार करने से पहले जिसके ऊपर आरोप लगा है किसी और अनुमति लेने की जरूरत किसी विभाग से या किसी अधिकारी से नहीं पड़ेगी, जांच अधिकारी समर्थ होगा। अब तीसरी बात जो पुराने फैसले में थी और सरकार के संशोधन में जिसको बदला गया था, जिसको लेकर अभी थोड़ी सी विवाद या संशय की स्थिति है। सरकार ने कहा था कि अग्रिम जमानत का प्रावधान सीआरपीसी 438 का प्रावधान लागू नहीं होगा एससी एसटी एक्ट के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि संशोधन को मंजूरी दी है, इससे यही माना जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत नहीं ले सकेगा जिसके ऊपर आरोप लगेगा। हालांकि याचिकाकर्ता इस बात को डिस्प्यूट कर रहे हैं और उनका कहना है कि नहीं, अग्रिम जमानत का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिया जा सकेगा, अग्रिम जमानत की व्यवस्था होगी। इसके बारे में फिर हमको विस्तृत जो कॉपी आएगी फैसले की वहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि दो फैसले आए हैं कोर्ट के। एक बहुमत का ये साझा फैसला है 3 जजों का और एक जज ने जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अलग से फैसला दिया है। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की बात जरूर कही है, पर क्या तीनों जज भी एक मत हैं कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन होना चाहिए या नहीं, ये फैसले को देखने के बाद पता चलेगा। अभी की खबर यही है कि सरकार ने जो संशोधन किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, बगैर किसी प्राथमिक जांच की एफआईआर होगी और गिरफ्तारी से पहले अनुमति की जरूरत नहीं होगी। बड़ी बात है जो निपुण सहगल कह रहे हैं, मैं एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखती हूं। मुझे लगता है हमें बेहतर तरीके से इसको समझ लेना चाहिए। देखिए, दो बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली बात ये कि बिना किसी जांच के सीधे एफआईआर हो सकेगी और गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। ये दो बातें, इस पर पूरी तरीके से मोहर लग गई है। तीसरा जो बिंदु आ रहा है एंटीसिपेटरी बेल का, उसे लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से एक अलग तरीके का दावा किया जा रहा है जो केंद्र सरकार के संशोधन के उलट है। वो अभी क्लियर नहीं है पॉइंट, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से अग्रिम जमानत को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो क्या है निपुण, ये भी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, जो याचिकाकर्ता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के संशोधन को मंजूरी तो दी है, लेकिन ये कहा है कि सीआरपीसी 438 का प्रावधान लागू होगा। सीआरपीसी 438 दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि किसी मामले में अग्रिम जमानत, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हो गई और आपको लगता है कि एफआईआर गलत है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और अग्रिम जमानत मांगते हैं। उसकी व्यवस्था धारा 438 में है सीआरपीसी के। सरकार का जो संशोधन है वो ये कहता है कि सीआरपीसी 438 लागू नहीं होगा एससी एसटी एक्ट के मामले में। याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अग्रिम जमानत ली जा सकती है अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है। कोर्ट ये देखने के बाद कि क्या आरोप ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हवा हवाई है और बिल्कुल भी उसमें तथ्य नहीं है, कोर्ट जमानत दे सकता है, गिरफ्तारी से पहले राहत दे सकता है, ऐसा याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं। फैसले को देखने के बाद पता चलेगा कि क्या यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ने के लिए कहा है या नहीं कहा है। सरकार का जो संशोधन है वो यही कहता है कि अग्रिम जमानत की व्यवस्था एससी एसटी एक्ट के मामलों में नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहतर तरीके से निपुण ने ये पूरी की पूरी खबर हमें समझा दी है और बड़ी बात यही है कि केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया था उस संशोधन को हरी झंडी अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गया है।